नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ मनपसंद पर। दोस्तों, आज से हम आप सभी के लिए मैथ के साथ साथ जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित सवालों को भी लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों का मांग है कि इस चैनल पे परीक्षा से संबंधित सवालों को भी बनाया जाए, दिखाया जाए और अच्छे तरीके से उसे प्रस्तुत किया जाए ताकि सभी साथियों को अच्छे तरीके से इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इसी को मांग को पूरा करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ऐसे करें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। आज से आपको प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आपको कैसे तैयारी करनी है, जीके की तैयारी कैसे होगी, अन्य सभी विषयों की तैयारी कैसे होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे करें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। ये जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का फार्मूला है बहुत ही बेस्ट है, 100% सक्सेस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को रखा गया है कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, फिर भी आपके अंदर न जाने क्या कमी रह जाती है, जिसका आकलन आप लोग अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, जिसका कि खमियाजा भुगतना पड़ता है। जब सभी तैयारी रहता है फिर भी कहीं न कहीं कुछ कमी रहता है। तो आज जो है हम इन्हीं सभी कमियों को पूरा करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं 10 पॉइंट और लास्ट का पॉइंट तो आप देख ही रहे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए एक एक करके प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे और अगर इसका ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे और इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अपने सभी लक्ष्यों को, सभी एग्जाम को मनपसंद तरीके से रिजल्ट पा सकते हैं और अपने जीवन में मनपसंद वर्क को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, पहला पॉइंट जैसा कि लिखा हुआ है, हर विषय को समान समय दें। जी हाँ दोस्तों, जितने भी विषय हैं सभी को आप समान समय दें, क्योंकि सभी विषय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षा में सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका कोई विषय कमज़ोर है, कोई विषय स्ट्रॉन्ग है, फिर भी आप सभी विषयों को अच्छे तरीके से अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें और उनके सवालों को नोट करके रखें ताकि एग्जाम में आए तो आप उसे अच्छे तरीके से लिख सकें। दूसरा है, कठिन विषय को पहले अध्ययन करें। जी हाँ दोस्तों, हर लोगों की यानी हर स्टूडेंट की कोई न कोई विषय स्ट्रॉन्ग होता है, कोई न कोई विषय कमज़ोर होता है। तो कमज़ोर विषय है तो ऐसे विषय को हम लोग विशेष ध्यान देंगे ताकि उसको बैलेंस किया जा सके, उससे संबंधित सवाल यदि आ जाए तो उसे हम लोग अच्छे तरीके से हल कर सकें। अगला पॉइंट है, मुश्किल सवालों की सूची बनाएं। यदि कुछ ऐसा सवाल है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ऐसे सवाल यदि बनाने में मुश्किल आपको होती है तो ऐसे सवालों को प्राथमिकता देकर आप उसकी सूची बनाएं और उसका अध्ययन करें और उसकी ज्ञान क्षमता को बढ़ाएं। इस तरह करते करते आप जो है एक बहुत ही जिनी प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र बन जाएंगे और निश्चित रूप से अपने एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो मनपसंद रिजल्ट प्राप्त कर सकते। अगला पॉइंट है साथियों, किसी खास विषय को डर कैसे दूर करें। किसी खास विषय से डर कैसे दूर करें। आप तो जानते हैं कि डर के आगे जीत है। कोई भी विषय हो, यदि उसका कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ आपके मन में डर है, यदि गणित से डर है या रीजनिंग से डर है कि ऐसे सवाल को हम डील नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सवालों को डर पहले आप मन से निकाल दीजिए और उसका अध्ययन कीजिए, उसकी ज्ञान क्षमता को बढ़ाकर आप ऐसे सवालों से पार पा सकते हैं। यानी कि यदि आप कार्य योजना के साथ चलते हैं और अच्छे तरीके से उसका आकलन करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे सवालों को भी आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। अगला है 5 नंबर में, प्रतियोगिता परीक्षा की चुनौतियों का सामना कैसे करें। जी हाँ साथियों, होता क्या है कि ज़िंदगी में जितने भी काम आते हैं सभी में कुछ न कुछ चुनौती जरूर रहता है, क्योंकि जो विषय आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। आप उस चुनौतियों को चैलेंज के रूप में लीजिए और उसे हल करके दिखाइए, उसे आप ऐसा इजी बना के दिखाइए कि कैसा भी चुनौती हो आप उसे हल कर सकते हैं। जब तक चुनौती नहीं हो तो उस काम में मज़ा भी नहीं आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग परीक्षा की चुनौतियों को एक्सेप्ट करेंगे और
उसका सामना करेंगे और सफल होकर दिखाएंगे। चुनौतियों को सामना करने के लिए आप पहले से तैयार रहें कि कुछ भी हो, हमें सक्सेस होना है, सफल होना है और हमें कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे यदि आप आत्मविश्वास के साथ जाते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हैं, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में मनपसंद रिजल्ट चाहिएगा। तो अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जल्दी सफलता पाने की कोशिश नहीं करें। जी हाँ साथियों, सफलता का कोई शॉर्टकट, कोई तरीका सही नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से सफल होना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी, अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। आप अपने जीवन में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और अच्छा कामयाब हो सकते हैं। तो जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। उसको बोला जाए कि एक सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपको इस पे लग जाना है और धीरे धीरे अपने ज्ञान क्षमता को बढ़ाकर उसे सफल करना है। 7वां पॉइंट है, अपनी ज्ञान क्षमता को बढ़ाएं। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको धीरे धीरे सभी चीज़ों को जानना है। जैसे पूरा शरीर के अंग से संबंधित जितने भी सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों की सूची बनाएं। और इस चैनल पर इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें आपको इस तरीके से सजा के जीके से संबंधित सवालों को लाया जाएगा कि आप कहेंगे कि जी हाँ, ऐसा ही चैनल और ऐसा ही सवालों की एक कलेक्शन की हमें आवश्यकता थी। तो आज अगर आप इस चैनल को पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो एक से एक बेहतरीन जीके और प्रतियोगिता से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, अपनी कमियों का आकलन कैसे करें। अपनी कमियों का आकलन कैसे करें। जी हाँ साथियों, हर लोगों में कुछ न कुछ कमी होती है, पढ़ाई से संबंधित या आपका किसी भी प्रकार का नॉलेज से संबंधित कोई भी कमी है, तो आप जो है अपनी कमियों का आकलन करें कि कहाँ मेरे अंदर कमी है, किस सवाल में हम उलझ जाते हैं, किस जगह हम फेल्योर हो जाते हैं, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग अपना आकलन खुद करके अपनी क्षमता को बढ़ाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और 9 में है, प्रतियोगिता परीक्षा के सभी बेसिक नॉलेज को अवश्य जानें। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उसके सभी दिशा निर्देश, सभी नियमों का आपको पालन करना, उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है कि कितना सवाल किस विषय से आएगा, कैसे विषय से आएगा। हर चीज़ों को आपको आकलन करना है, सटीक तरीके से जानना है और वैसे ही तैयारी करना है। और आप देखेंगे साथियों कि निश्चित ही आप अपने प्रतियोगिता परीक्षा में मनचाहा रिजल्ट पाएंगे। तो संकल्प के साथ आत्मविश्वास को बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, संकल्प यानी कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक संकल्प लेना होगा। और आत्म अनुशासन, क्योंकि आत्म अनुशासन ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये अपने आप में आपको आत्म अनुशासन बना के रखना होगा, तभी आप अपने बैलेंस के साथ सभी विषयों को तैयारी कर सकेंगे और परीक्षा में बैठने के बाद वहाँ भी आप सक्सेस हो सकेंगे। तो आत्म अनुशासन बना के आपको रखना है और तैयारी करनी है और एग्ज़ाम में सफल होना है। और ये जो लास्ट में देख रहे हैं, कोशिश करने से सब कुछ होता है। जी हाँ साथियों, मैंने इसे अपना स्लोगन बनाया हुआ है चैनल का कि कोशिश करने से सब कुछ होता है। इस चैनल का यही स्लोगन है कि कोशिश करने से सब कुछ होता है। अगर आप ज़िंदगी में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो कोशिश करने से ही सब कुछ होता है। आपको निगेटिव बात कभी नहीं लानी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और आपको करके दिखाना है। और जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे, इस सोच के साथ अगर आप जाएंगे तो निश्चित ही आप सफल होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ऐसे करें प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के सभी जो पॉइंट है आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आप ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे ही कलेक्शन को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और इसके बाद जो आप देखेंगे जीके से संबंधित सवालों को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।